Hello and welcome to my channel. Hope you all are very well. So without any delay, let's start today's class. क्लास में हमने नियोलिथिक एज तक कर लिया था. अब नियोलिथिक एज के साथ ही साथ एक और एज हमारी इंडिया में चल रही थी, वो थी चालकोलिथिक एज. चालकोलिथिक एज कहीं कहीं पे इंडिया में जैसे जैसे नियोलिथिक एज थी उसी के साथ साथ फॉलोड with the Neolithic age. There is one more culture is going on, that is Chalcolithic culture. तो चालकोलिथिक के बारे में आज हम जानेंगे. तो जो चालकोलिथिक एज थी वो ट्रांजिशनल फेज है किस किस के बीच का, नियोलिथिक और ब्रोंज एज के बीच का, जहां पर कॉपर को एज अ टूल और वेपन के लिए यूज किया जा रहा था. कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स. ठीक है. और ये जो चालकोलिथिक एज है इसको हम स्टोन कॉपर फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें स्टोन और कॉपर दोनों का ही यूज हो रहा था और ये इन्हीं दोनों के फेज के बीच में आ रही थी. चालकोलिथिक कल्चर ये प्रोमिनेंट था, बहुत ही ज़्यादा पाया जा रहा था प्री हड़प्पन पीरियड के टाइम पे, और पोस्ट हड़प्पन पीरियड के टाइम पे भी जो है ये किसी किसी जगह पर प्रेवलेंट था. अब जो चालकोलिथिक एज है इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट थी वो है डायमाबाद, जो कि हम जॉर्वे कल्चर में पढ़ेंगे. अब चालकोलिथिक एज ये कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये कई कल्चर्स में डिवाइडेड है, इसमें अलग अलग तरीके के कल्चर्स आए. तो जो इम्पोर्टेंट कल्चर हैं उनको हम एक बार देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वन इज आहार कल्चर. आहार कल्चर को हम बनास कल्चर भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आहार कल्चर है ये इसका जो मोस्ट क्या बोलते हैं उसको, ये जो एक्सपैंड हुआ है, जो पाया गया है वो बनास वैली के पास पाया गया है. सदर्न ईस्टर्न जो पार्ट है राजस्थान का वहाँ पे, जिसको मेवाड़ भी कहते हैं. इसलिए इस कल्चर का, आहार कल्चर का दूसरा नाम है बनास कल्चर. ये अर्लीस्ट कल्चर है. ये जो बनास कल्चर है या आहार कल्चर है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया. अर्ली आहार, ट्रांजिशनल आहार, मैच्योर आहार एंड लेट आहार कल्चर. अर्ली आहार में जो हाउसेस थे वो मड और मड ब्रिक्स हाउसेस मिले हैं. मल्टीपल काइंड्स ऑफ पॉटरी मिली हैं और मल्टीपल टाइप्स ऑफ बीड्स भी मिले हैं, वैरायटी मिली है. जैसे जैसे ट्रांजिशनल फेज आया उसका, सेरेमिक्स का शुरू हुआ. मैच्योर में बुल के फिगर्स मिले हैं, सिंबॉलिक फिगर मिले हैं. इस टाइम पर फूड क्या क्या था? राइस का कल्टीवेशन हो रहा था, व्हीट का हो रहा था, बार्ले, मिलेट, बाजरा और ज्वार. इकोनॉमी कैसी थी यहाँ की? मिक्स्ड थी. इकोनॉमी कैसे कैसे फ्लरिश हो रही थी? थ्रू एग्रीकल्चर, हंटिंग, डोमेस्टिकेशन. जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो क्या है? बलाथल, गिलुंथ, ओजियाना. इम्पोर्टेंट साइट्स आर बलाथल, गिलुंथ, ओजियाना. इस टाइम पे सिरेमिक्स, मेटल की काम और बीड्स की इंडस्ट्री ये जो है ज़्यादा डेवलप कर रही थी, ये डेवलपिंग स्टेट में आ चुकी थी. तो आहार कल्चर क्या है? बनास कल्चर है, सबसे पुराना है. सदर्न ईस्ट राजस्थान की तरफ इसका एक्सटेंट है. ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है. अर्ली, ट्रांजिशनल, मैच्योर एंड लेट. फूड क्या क्या था? राइस का कल्टीवेशन, व्हीट, बार्ले, मिलेट, बाजरा और ज्वार. सेरेमिक्स, मेटल वर्किंग और बीड्स की इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लरिश की है. इम्पोर्टेंट साइट है बलाथल, गिलुंथ और ओजियाना. दैट्स इट फॉर द आहार कल्चर. नेक्स्ट इज कायथ कल्चर और कायथा कल्चर. इसका नाम इसी के ऊपर रखा गया है, कायथ या कायथा कल्चर. ये एक जगह थी, ये चालकोलिथिक साइट है कायथ,
उसके ऊपर रखा गया है, जो कि कहाँ पर है, उज्जैन में, MP। ठीक है, यहाँ पर कॉपर और स्टोन दोनों के टूल्स मिले हैं। एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी यहाँ पे की गई थी इस कल्चर की, वो है 2 बीड्स नेकलेसेस, जो कि सेमी प्रीशियस स्टोन के बने हैं। पॉटरी कैसी थी, पॉटरी ग्रेवेयर पॉटरी है, रेड एंड ग्रेवेयर पॉटरी। क्या क्या मिला है, बाउल है, हाई और शॉर्ट नेक के कैसे स्टोरेज जार है। क्रॉप्स कौन कौन से हैं, वीट और बार्ले। हॉर्स के रिमेन्स यहाँ पर पाए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि हॉर्स के जो रिमेन्स हैं वो पाया गया है कायत कल्चर में। हाउसिंग इनकी कैसी थी, स्मॉल हट्स थी विथ थैश्ड रूफ्स। थैश्ड रूफ्स का मतलब कि जो घास फूस पत्ते मिला के जो ऊपर लगाते हैं ना, आजकल भी देखा होगा झोपड़ियों में, उसे बोलते हैं थैश्ड रूफ। वेल रैम्ड फ्लोर्स, वैटल एंड डॉब वॉल्स। वैटल एंड डॉब जो है उसको बोलते हैं, कहीं कहीं पे होता है कि मतलब लकड़ी से बनाते हैं और बीच में जो है वो कुछ ना कुछ भर देते हैं ताकि वो उसको रोक सके, समथिंग लाइक दैट। इस तरह से वुडन स्ट्रक्चर है फॉर एग्जाम्पल। तो ये वुड का है और इन सबको करने के लिए इन्होंने यहाँ पर मिट्टी, सैंड और काऊ डंग ये सब मिला के लगा दिया और इसको बोलते हैं वैटल एंड, ये वैटल है, वैटल एंड डॉब। इस तरह से जो है हाउसेस होते थे, ऐसी वॉल्स थी। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। और इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर तो एक बार गूगल करिएगा, आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी, देन इट विल बी क्लियर फॉर श्योर। ओके, द नेक्स्ट इज मालवा कल्चर। मालवा कल्चर जो है उसका एक्सपेंशन था सेंट्रल इंडिया में। वो कहाँ पे पाया जा रहा था, सेंट्रल इंडिया में। जो नर्मदा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो वहाँ की ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके बैंक्स पे जो है इस कल्चर का फ्लरिशमेंट था। वहाँ पे मालवा कल्चर में बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस मिले हैं और कुछ लार्ज विलेजेस भी मिले हैं। जो इम्पोर्टेंट साइट है वो मालवा कल्चर की है, वो नवदा टोली और नागदा। सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इनकरेक्ट, तो प्रोनाउंसिएशन में इट मे चेंज बट स्पेलिंग इज करेक्ट। तो जो नवदा टोली है वहाँ पे हाउसेस कैसे हैं, वहाँ की स्पेशलिटी थी कि जो हाउस थे, बड़े घर थे, वो रेक्टेंगुलर थे और जो झोपड़ी बनी थी वो कैसी थी, राउंड शेप की थी। ठीक है, हाउसेस कैसे थे, मल्टी रूम थे विद रैम्ड फ्लोर एंड थैच्ड रूफ। पॉटरी कैसी है मालवा वेयर की, क्रीम स्लिपवेयर, चिकनी एकदम, रेड एंड ग्रे वेयर। उस पर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स थे, फ्लोरल पैटर्न्स थे, एनिमल्स थे और ह्यूमन डिजाइन थी किसकी, ब्लैक कलर से। ऑर्नामेंट्स किसके बने हुए थे, वो थे बीड्स के। देखिए बहुत चीजें अभी आप जब आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो इनसे मैच करती है। क्यों, क्योंकि जो है ये चालकोलिथिक कल्चर और हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट इज हड़प्पा कल्चर, ये थोड़ा ओवरलैप करता है। ये कल्चर इसी के साथ आ रहा है, तो आपको चीज़ें कुछ इसकी जो मिलेंगी वो उसमें भी जाएंगी। ठीक है, फूड क्या है, बार्ले, व्हीट, ज्वार, राइस, लेग्यूम्स, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, एनिमल फ्लैश। टेराकोटा के फीमेल फिगर्स मिले हैं, बुल के फिगर्स मिले हैं और पेंटेड मेल फिगर मिले हैं। ठीक है, तो मालवा कल्चर सेंट्रल इंडिया के पार्ट में एक्सपैंड हुआ है, वहाँ पर पाया गया है। नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के आसपास छोटे छोटे बड़े बड़े विलेजेस मिले हैं। जो इम्पोर्टेंट साइट है वो नवदा टोली और नगदा है। और नवदा टोली में कैसे हाउसेस थे, रेक्टेंगुलर हाउसेस और राउंड हट्स थी। मल्टीपल रूम्स हैं, एक हाउस में कई सारे रूम होते हैं। पॉटरी कैसी है,
पॉलिश्ड कह सकते हैं, पॉलिश्ड रेड ग्रे वेयर पॉटरी है विद ज्योमेट्रिक फ्लोरल एनिमल्स एंड ह्यूमन डिजाइन with a black color, ornamentation from beads, wheat, barley, jowar, rice, legumes, oil seeds, these are available for their food. terracotta female figures और bull के figures मिले हैं, male के figures मिले हैं. That's it for Malwa culture. The next is Jorwe culture. एंड दिस इज आई थिंक द लास्ट वन. 2 और रह जाते हैं. तो जॉर्वे कल्चर जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साइट, और ये कहाँ पे मिलती है? महाराष्ट्र में. जो इसकी 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं वो है डायमाबाद, इनाम गांव और प्रकाश. यहाँ पर कॉटन एग्जीबिशन हुआ है. ये जो जॉर्वे कल्चर है यहाँ पर कैसी फार्मिंग होती थी? ड्राई फार्मिंग होती थी. मतलब वहाँ का रीजन में सूखा रहता था तो वो ऐसी फार्मिंग करते थे जिसमें पानी का कम यूज़ या ना के बराबर हो. क्रॉप रोटेशन करते थे. क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि दे यूज टू ग्रो क्रॉप्स इन अ सीरीज. मान लीजिए उनके सीजन के अकॉर्डिंग कि पहले वीट किया फिर बार्ले किया, उसी सेम क्या कहते हैं लैंड पे, मतलब रोटेट करते थे कि फर्स्ट टाइम ये करेंगे, नेक्स्ट ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ऐसे करके एक ही चीज़ एक ही लैंड पे, सेम लैंड पे नहीं ग्रो करते थे. रोटेशन करके दे यूज टू ग्रो द क्रॉप. टूल्स कैसे थे? स्टोन ब्लेड, फ्लेक इंडस्ट्री थी, सिरेमिक की टेक्नोलॉजी थी, लाइन मेकिंग इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश कर रही थी. ठीक है. लाइम इज चूना. पॉटरी कैसी थी? स्पाउटेड जार, नलीदार जो होते हैं ना जार वैसे, और कैरिनेटेड बाउल्स. पॉटरी पेंटेड थी, व्हील्स के द्वारा बनाने लगे थे अब. ठीक है. और बेक्ड थी, वेल फायर्ड. इनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है बरियल्स. बरियल्स अलग अलग तरीके के करते थे. जो छोटे बच्चे थे उनको तो वो एक अर्न्स में, मतलब एक कंटेनर में क्या करते हैं बरी करते थे, और अपने ही घर के नीचे या अपने आंगन में भी अपने जगह पे वो जो है वो बरी करते थे. एडल्ट्स को क्या करते थे? वो बरी वैसे ही करते थे, लेकिन कैसे? उनका जो नीचे का पोर्शन था, एंकल के नीचे का जो पोर्शन था, उसको क्या करते थे? काट देते थे. आई डोंट नो व्हाई, लेकिन जो है वो उसको काट देते थे, और ऐसे एविडेंसेस मिले हैं. ठीक है. इनाम गांव में ऐसा एविडेंस मिला है जिसमें जो है एडल्ट स्केलेटन को काट दिया है, और वो 4 लेग्ड अर्न के साथ है. और उसके साथ साथ क्या रखते थे? ये फूड और वाटर भी देते थे. मतलब लाइफ आफ्टर डेथ दे यूज टू बिलीव इन दैट कि अगर वो मर गया है तो भी अ पर्सन नीड्स समथिंग टू ईट एंड वाटर टू ड्रिंक. तो वो उनके साथ जो है फूड और वाटर भी रखते थे. दैट्स इट फॉर द जॉर्वे कल्चर. तो हमने आज चारों कल्चर कर लिए हैं. एंड ओक्रे कलर पेंटेड कल्चर, एंड नेक्स्ट वन इज ग्रेवेयर पेंटेड कल्चर. तो वो पॉटरी पे डिपेंड करते हैं कि जैसे उनकी पॉटरी थी वो वैसी पॉटरी पे डिपेंड करके वो कल्चर फ्लरिश हुआ है, उसको नाम दे दिया गया है वो कल्चर. तो हेयर इट इज़ द एंड ऑफ चारकोलिथिक पीरियड. ठीक है. आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी. आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू in your examination. If I left something, please tell me in the comment section. I hope you will understand. अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो. और अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. If I am wrong somewhere, I might be,
for sure, then please let me know. Thank you. Good day.